गाइज आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के ऐसे 3 सेंटेंसेस एक्सप्लेन कराने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा इंग्लिश के एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। जे स्टूडेंट्स जैसे कि आई डू माई वर्क, ही डज हिज ड्यूटी, यू डिड इट। ये वही 3 सेंटेंसेस जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश के एग्जाम्स में आते हैं और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 सेंटेंसेस में कन्फ्यूज होते हैं। जे स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 9th 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो एग्जाम्स दिए होंगे, टर्मिनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, जो भी आपने एग्जाम्स को फेस किया होगा उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ये 3 सेंटेंसेस को देखा होगा। आई डू माई वर्क, ही डज हिज ड्यूटी, यू डिड इट। और आप भी कंफ्यूज ही होंगे और कंफ्यूज होने का रीज़न यही है कि क्योंकि यहाँ पर आपको डू, डज, डिड देखने को मिलता है, क्योंकि डू, डज, डिड ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं। कब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कब मेन वर्ब होते हैं, यही कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चलता है। अगर आप उनमें से भी एक हैं और आपसे भी ये सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम जाती है, आप भी कंफ्यूज होते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो डू है कब मेन वर्ब होती है, कब हेल्पिंग वर्ब होती है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए डू का मतलब होता है करना, जब ये एज अ मेन वर्ब होती है। जी हाँ, डू मतलब होता है करना। जैसे कि जो मेन वर्ब होती है आना जाना, जैसे कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, ऐसे ही डू का मतलब होता है करना। क्योंकि डू जब मेन वर्ब यूज़ होती है तो एज अ मेन वर्ब डू का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है करना। अब जब मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, जो आपको भी पता होगा, जैसे V1, V2, V3। तो डू मेन वर्ब है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है डिड। मतलब डिड क्या है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है V2। डू की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म डिड होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। डू, डिड, डन। फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म डिड है। 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE, नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और थर्ड फॉर्म आपकी डन है जब ये मेन वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो जब हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है और पास्ट इंडेफिनेट में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं ये सेंटेंस के बारे में कि हम पहले इन सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये कौन से टेंस के सेंटेंस हैं। इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इनको निगेटिव किस टाइप से बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, जैसे कि आई डू माई वर्क, ही डज हिज ड्यूटी, यू डिड इट, इनके निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं जो कि ड्यूएस डायरेक्टेड में पूछे जाते हैं। जस्ट स्टेट्स ड्यूएस डायरेक्टेड के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कहा जाता है कि आई डू माई वर्क, जो इस तरह का जो सेंटेंस है कि मेक नेगेटिव या चेंज इनटू नेगेटिव, इनको नेगेटिव में चेंज करिए, ही डज हिज ड्यूटी और यू डिड इट। स्टूडेंट्स हम वन बाय वन सेंटेंसेस को रीड करते हैं और समझते हैं कि ये कौन से टेंस के सेंटेंस है और उस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग इनको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डू माई वर्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई डू माई वर्क, ये कौन से टेंस का, आप इसको जल्दी से पहचान लीजिए। आई डू माई वर्क, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आए है और उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, जिसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था, जिसका मतलब होता है करना, यदि वो एज अ मेन वर्ब यूज़ किया जाता है। तो आई डू माई वर्क हो रहा है, जिसका मतलब निकल रहा है मैं अपना काम करता हूँ, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट यूज़ होता है, इसके बाद मेन वर्ब यूज़ होती है, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस आईएस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का एग्जाम्पल है सेंटेंस। अब आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब कब डू आता है, कब डज आता है, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद, मतलब जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई यू वी दे, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया जाता है। किसका
किसका यूज़ किया जाता है, डू का। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट नेम होता है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करना होता है, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये डू और डज जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाती है। तो डू का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए स्टार्टिंग में हम लिखेंगे आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ डू का यूज़ किया जाता है। आई डू, देन लगा देंगे नॉट, आई डू नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम डू का यूज़ करेंगे, आई डू नॉट डू, देन माई वर्क। तो आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट मिस्टेक यही करते हैं कि आई डू नॉट लिखने के बाद माई वर्क डायरेक्ट लिख देते हैं। ये जो डू है इसको नहीं लिख पाते हैं, जो कि मेन वर्ब है, इसको मिस कर जाते हैं, जो कि आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। इसी वजह से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं और ग्रामेटिकल तरीके से आप देखेंगे तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, ये इसका राइट आंसर होगा। पहले आप जो डू यूज़ कर रहे हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताई थी। इसके बाद नॉट के बाद आप जो डू यूज़ कर रहे हैं ये हमारी मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर हो रहा है ना, तो राइट आंसर होगा हमारा आई डू नॉट डू माई वर्क। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट कुछ इस टाइप से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ही डज हिज ड्यूटी, ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता है। तो देखिए डज क्या है, डज भी मैन वर्ब है। अब डज क्यों है, क्योंकि डज में जो डू है ना, डू में ईएस लग गया, इसी वजह से ये डू का डज बन गया। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ईएस या आईएस का यूज़ किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर था ही, इसलिए डू में ईएस लग गया तो ये बन गया डज। जैसे गो होता है तो गो में ईएस लग जाता है तो गोस बन जाता है। इसी तरह से डू का क्या हो गया, डज, ही डज हिज ड्यूटी। अब इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेगेटिव करेंगे, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। तो स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे ही, और ही के साथ स्टूडेंट्स अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी वो कौन सी यूज़ होगी, डज। जी हाँ, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं। तो ही डज, नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को यूज़ करना होता है। तो ही डज नॉट, और यहाँ पर अब ये जो डज है ना, इस डज में से ईएस को हटा देंगे तो वो हमारा बचेगा डू। क्या बचेगा, डू बचेगा। तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी को जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, वे अपनी ड्यूटी नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि ही डज नॉट लिखने के बाद जो डू है ना, इसको मिस कर देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। लेकिन आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है, आपको राइट सेंटेंस को बना के आ जाना है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ठीक है, तो डज नॉट हमने लगा दिया, इसके बाद आपको डू लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट वाला एग्जाम्पल, जो कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3rd नंबर का, यू डिड इट। यू डिड इट, अब इसको पहचानिए कौन सा टेंस का। देखिए यू तो सब्जेक्ट है और अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो डिड है ना, डिड, ये डिड डू की पास्ट फॉर्म है, मतलब V2 है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड, यू डिड इट। तो सेकंड फॉर्म का यूज़ कब किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस रहता है उसमें हम यूज़ करते हैं डिड का, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यू डिड इट, ये हमारी पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो अब इसको निगेटिव में चेंज करना है, तो निगेटिव में चेंज करने के लिए देखिए स्ट्रक्चर कॉमन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनेट का। किसका होता है, पास्ट इंडेफिनेट का। तो निगेटिव बनाने के लिए ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना होता है। अभी ये जो डिड है ये मेन वर्ब है, मतलब डू की सेकेंड फॉर्म है, V2 है। अब हम निगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निगेटिव बनाएंगे, कैसे बनेगा, यू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, देन हम लगाएंगे नॉट, और अब ये जो डिड है, डिड की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी डू, मतलब कि ये हमारी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डू, देन हो जाएगा इट, यू डिड नॉट डू इट, यू डिड नॉट डू इट, मतलब यू डिड इट ये आपने किया, ये आपने किया, यू डिड नॉट डू इट ये आपने नहीं किया। तो यहाँ पर भी आपको डू का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जब भी आप डू, डज, डिड खुद से लगाते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है, चाहे सेंटेंस आप नेगेटिव बनाए या इंटेरोगेटिव बनाए। तो यहाँ पर हम सेंटेंस नेगेटिव बनाना सीख रहे थे, इसलिए एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि सारी सेंटेंस आपने जो बनाए हैं, सब में आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं, सब में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है नेगेटिव बनाने के लिए। मतलब कि आई डू नॉट डू माई वर्क, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, और यू डिड नॉट डू इट। तो यहाँ पर डू का यूज़ किया जा रहा है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके स्टूडेंट, तो ये वो
3 सेंटेंसेस थे जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपने ये वीडियो को डिटेल में देख लिया है, समझ लिया है, तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ड्यूएस डायरेक्टेड अगर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ईजिली तरीके से आपसे बन जाएंगे। इंग्लिश के पेपर में आप इनके सही आंसर बनाकर आ जाएंगे, इनको निगेटिव बनाकर आ जाएंगे। अगर इंटेरोगेटिव पूछा जाए तो आप इंटेरोगेटिव भी ईजिली तरीके से बनाकर आ जाएंगे। तो आई होप दैट वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जैसे भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है ग्रामर्स का, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।